हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का माई शैडो ये जो पोएम है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। इसके लिए आप वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। इसके अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो वो वीडियो भी आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। ठीक है, CBSE क्लास 5th का प्लेलिस्ट मैंने बनाया होगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो देखो जो हमारी पोएम है, इस पोएम का नाम क्या है, माई शैडो। माई मतलब क्या होता है, मेरी, शैडो मतलब परछाई, मतलब कि मेरी परछाई। तो देखो इस पोएम में क्या होता है, जो हमारे पोएट है, पोएट का नाम क्या है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, ये बहुत छोटे थे, आपकी उम्र के जब थे, इन्होंने वो टाइम पे ये पोएम लिखी थी। ठीक है, तो देखो जब आप छोटे रहते हो तो आपके मन में आपकी शैडो को लेकर, परछाई को लेकर क्या बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। ओके, बहुत ज़्यादा आप उत्सुक रहते हो जानने के लिए कि ये शैडो कैसे बनती है, या हमारे साथ साथ हमेशा क्यों चलती है, ये छोटी और बड़ी क्यों होती है। तो यही सब जो ख्याल थे पोइट के भी मन में आते थे, उन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डू यू नो वेन एवर देर इज़ लाइट समवन फॉलोज यू। डू यू नो मतलब क्या आप जानते हो, वेन एवर मतलब कि जब भी, लाइट मतलब रोशनी, समवन मतलब कोई, फॉलो यू मतलब कि आपका पीछा करना। तो क्या बोल रहे हैं, क्या आपको पता है जब भी लाइट रहती है, रोशनी रहती है, तब आपको कोई पीछा करता है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़। हैव यू एवर मतलब क्या आपने कभी, वंडर मतलब कि सोचना, कल्पना करना, हु मतलब कौन। तो क्या बोल रहे हैं, क्या आपने कभी ये सोचा, ये कल्पना किया, वो कौन है जो आपका पीछा करता है लाइट के रहने पर। ठीक है, वो कौन है, परछाई। अब देखो लाइट में आप कहीं भी बाहर निकलो, चाहे सूरज में जाओ, चाहे रात के समय लाइट रहे, उसमें आपकी एक शेडो बनती है, वो हमेशा आपके पीछे पीछे चलती है। जहाँ जहाँ पर लाइट रहती है, जहाँ अंधेरा हुआ शेडो गायब, जहाँ आप लाइट में आए शेडो आपकी आ जाती है, परछाई आ जाती है। तो वही यहाँ पर हमारे पोएट बोल रहे हैं, क्या आपने कभी एक बात ध्यान दिया है, क्या आपने कभी ये बात सोचा है, जब भी लाइट रहती है तो आपको कोई पीछा करता है, क्या आपने सोचा वो कौन है, वो है हमारी परछाई। ठीक है, चलो भी आगे जाते हैं। क्या बोला है, रीड एंड इंजॉय मतलब कि पढ़ो और इंजॉय करो, मज़े लो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या पोएम में बोला गया है। आई हैव अ लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। देखो लिटिल मतलब क्या, छोटा, शेडो मतलब परछाई, गोज मतलब जाना या आप चलना बोल सकते हो, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, विथ मी मतलब मेरे साथ। देखो ये दो लाइन के थ्रू पोएट क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक छोटी सी शेडो है, छोटी सी परछाई है, जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाती है। ठीक है, पोएट बोल रहे हैं मेरे पास एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाती है। ओके, घर के अंदर, घर के बाहर, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, हर जगह मेरे साथ जाती है। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। अब देखो वॉट मतलब आपको मालूम है क्या, यूज मतलब आप बोल सकते हो इस्तेमाल। ठीक है, मोर मतलब ज़्यादा, सी मतलब देखना। क्या देखो अभी वो बोल रहे हैं पोएट कि और ये जो मेरी शेडो है, जो मेरी परछाई बनती है, ठीक है, इसका क्या और क्या और यूज़ है, क्या और काम है इसके अलावा। ये खाली मेरे साथ अंदर बाहर जाती है, मेरे साथ रहती है, इसके अलावा इसका और क्या काम है। अब पोएट ये भी क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी जो शेडो है मेरे साथ अंदर जाती है, बाहर जाती है, हर जगह मेरे साथ रहती है, इसके अलावा इसका क्या काम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। यहाँ पर देखो लाइक मी मतलब क्या, मेरे जैसा, मेरी तरह। हील मतलब क्या होता है, देखो पैर का ये वाला हिस्सा जो है, देखो ये नीचे वाला, इसको हम हील बोलते हैं। ठीक है, एड़ी जिसको आप बोल सकते हो, और हेड मतलब सी वाला सर। ओके, तो देखो अब क्या पॉइंट बोल रहे हैं कि ये जो शेडो है ये बहुत बहुत ज़्यादा मेरी तरह है। क्या बोल रहे हैं कि वो हील से लेकर, मतलब कि ये एड़ी से लेकर, मतलब पैर के नीचे वाले हिस्से से लेकर सर तक वो मेरे जैसी सेम रहती है, मेरी शेडो, मेरी परछाई। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप लाइट में खड़े हो जाओ तो क्या होता है, आपकी एक शेडो बनती है, एक परछाई बनती है। ठीक है, तो वो जो परछाई रहती है वो कैसी रहती है, एकदम सेम आपकी जैसी, आपके जैसा बाल, आपके जैसे हाथ। आप अगर हाथ ऊपर करोगे, आपकी शेडो जो परछाई है वो भी हाथ ऊपर करेगी, पैर ऊपर करो वो भी पैर ऊपर करेगी, आप हिलोगे तो वो भी हिलेगी, मतलब कि एकदम सेम आपके जैसी है। जो आप कर रहे हो वो भी वही कर रही है, जैसा आपका शरीर है उसका भी वैसा ही शरीर है। ठीक है, शेडो का भी, परछाई का भी। अब आगे क्या है, एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। देखो सी मतलब देखना, हिम, देखो हिम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हिम मतलब शेडो, हमारी परछाई।
जो देखो जहाँ जहाँ बोला है ना हिम, ये हमारी परछाई को बोला है, ठीक है, हमारे शेडो को बोला है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हिम मतलब शेडो जो हमारी उसकी बात हो रही है। जंप मतलब क्या होता है, कूदना। बिफोर मी मतलब मुझसे पहले। जंप मतलब कूदना। वेन मतलब जब। बेड मतलब क्या होता है, ये देखो बेड आप देख लो, इसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर अब पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि मैं उसे देखता हूँ, वो मुझसे पहले कूद जाता है। कहाँ पर, बेड में। जब मैं बेड में कूदता हूँ, बेड पर सोने के लिए जाता हूँ कूद कर, तो मुझसे पहले मेरी परछाई कूद जाती है बेड पर। तो देखो ये कैसे होता है। आप अपने रूम में जाते हो तो क्या होता है, आपके रूम का जो बेड है उस पर अगर सब समझ लो आपकी परछाई आ रही हो, तो अगर आप बल्ब आपके पीछे लगा हुआ है तो आपको परछाई कैसे आएगी, सामने की तरफ। तो आप जब बेड पर कूदोगे तो जो आपकी परछाई रहेगी वो पहले बेड पर आ जाएगी, उसके बाद आप बेड पर जाओगे। तो वही यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि क्या होता है, जब मैं बेड पर कूदने जाता हूँ या जाती हूँ, मुझसे पहले ही मेरी परछाई कूद जाती है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो ये जो पेंसिल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही पेंसिल देख लो। देखो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, अब इसको मैं गिराने की कोशिश करता हूँ। देखो ये पेंसिल गिर रही है, ठीक है। देखो देखो पेंसिल के गिरने से पहले क्या हो रहा है, उसके शेडो आकर यहाँ पे गिर जा रही है। देखो मैं पेंसिल को ऊपर किया, पेंसिल को गिराने जा रहा हूँ, देखो शेडो पहले आ गई, पेंसिल बाद में आई। तो वही यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि मेरे बेड पर जंप मारने से पहले मेरी शेडो जंप मार देती थी, ठीक है। इसी तरीके जिस तरीके से आप पेंसिल देखे, पेंसिल को गिरा रहा हूँ, पहले पेंसिल पेंसिल की शेडो गिरी, उसके बाद पेंसिल गिरी। ओके, क्लियर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। देखो फनीस्ट मतलब आप बोल सकते हो मज़ेदार, ठीक है। अबाउट मतलब बारे में आप बोल सकते हो। हिम, हिम किसको बोल रहे हैं, हमारी शेडो को, हमारी परछाई को, ठीक है। लाइक्स मतलब पसंद, ग्रो मतलब बढ़ना। क्या बोल रहे हैं अभी देखो पोएट, कि सबसे जो मज़ेदार बात है ये शेडो के बारे में, परछाई के बारे में, वो ये है कि जिस तरीके से वो बढ़ती है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से वो बढ़ती है, हमें पोएट आगे बताते हैं। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। अब देखो प्रॉपर मतलब क्या, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम स्टेप वाइज। चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, बच्चे। ऑलवेज मतलब हमेशा। स्लो मतलब धीरे। क्या बोल रहे हैं अभी पोएट, कि ये जो शेडो है, जो परछाई है, वो जो प्रॉपर जो बच्चे रहते हैं, जो ये बच्चे रहते हैं, इनके जैसे नहीं बढ़ती है। ये तो बहुत स्लो स्लो बढ़ते हैं, साल 2 साल 3 साल में थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। लेकिन शेडो ऐसे नहीं, इनके जैसे स्लो स्लो नहीं बढ़ती है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल, एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर नन ऑफ हिम एट ऑल। देखो यहाँ पर ही मतलब क्या, कौन, शेडो, परछाई। समटाइम्स मतलब मतलब कभी कभी, ठीक है। शूट्स अप मतलब एकदम तेजी से बढ़ना। टॉलर मतलब लंबा। इंडियन रबर बॉल, देखो आपने बचपन में एक रबर की बॉल से खेला होगा, छोटा सा रहता है, उसको अगर ज़मीन पर पटको ना, बहुत तेज़ी से छलांग, तेज़ी से ऊपर जाता है एकदम। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उसका। देखो ये आपको रबर बॉल दिख रहा है, बचपन में आपने इससे खेला होगा। देखो इसको अगर आप बाउंस करो ज़मीन पर, कितनी तेज़ी से ऊपर जाता है। तो इसको बोला है इंडियन रबर बॉल। क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और क्या बोल रहे हैं, एंड ही समटाइम्स मतलब कि समटाइम मतलब मैं आपको ऊपर बताऊँ क्या, कभी कभी। लिटिल मतलब बहुत छोटा। नन ऑफ हिम मतलब उसका कोई नामो निशान ही नहीं रहता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी शेडो है, जो परछाई है, ये किस तरीके से बढ़ती है। पहले देखो क्या बोले, ये छोटे जो बच्चे रहते हैं इनकी तरह एकदम स्लो स्लो नहीं बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, कभी कभी ये अचानक से एकदम लंबी हो जाती है, जैसे इंडियन रबर बॉल को आप पटको, अचानक से एकदम ऊंचाई पे, हाइट पे पहुंच जाता है। उसी तरीके से हमारी जो शेडो है, जो परछाई है, वो एकदम लंबी हो जाती है ये। और क्या बोले, और कभी कभी क्या होता है, ये इतनी छोटी हो जाती है कि उसका नामो निशान नहीं बचता है, दिखती नहीं है शेडो, कि हमारी शेडो, हमारी परछाई है कहाँ। देखो ये कब होता है, हमारी शेडो, परछाई एकदम लंबी कब होती है। पहली बात देखो, जब ही देखो सुबह का समय रहता है, ठीक है, तो सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी जो परछाई है वेस्ट में एकदम लंबी जाती है, ठीक है। देखा होगा आपने, एकदम लंबी जाती है। और जब शाम का समय होता है, जब हमारी जब सूरज जाता है वेस्ट में, जब डूबने वाला रहता है, तो हमारी शेडो एकदम लंबी बनती है ईस्ट के साइड, ठीक है। ये दो समय हमारी शेडो लंबी रहती है। एक और बात, रात के समय अगर आप इस ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पे जो लाइट रहे आपसे थोड़ा दूर रहे, ठीक है, आपके सर के ऊपर नहीं रहे, आपसे दूर रहे, अगर कोई रोशनी बल्ब या कोई स्ट्रीट लाइट, तो आपकी लंबी शेडो बनेगी, ठीक है, एकदम लंबी शेडो बनती है। लेकिन और आपकी
छोटी शेडो कब बनती है? जब सूरज आपके सर के ऊपर रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, सर के ऊपर मतलब एकदम ऊपर से सूरज रहता है। जब बीच में आ जाता है सूरज, ईस्ट में ना वेस्ट में, एकदम ऊपर रहता है हमारे सर के ऊपर, तो हमारी शेडो ना के बराबर रहती है, ठीक है। हमारी शेडो बनती ही नहीं है। ओके, अभी देखो ये पेंसिल का एग्जांपल ले लो। ये देखो मैंने पेंसिल रखा, तो बल्ब देखो जो है ना, जो बल्ब है मेरे रूम में जो लगा हुआ है वो ये साइड है। बल्ब कौन सी साइड है? ये साइड है। तो मैं जब यहाँ पर रख रहा हूँ, एक लंबी सी शेडो बन रही है। तो इसी तरीके से जब आप कोई रोशनी में खड़े होगे, जो आपसे दूर हो, तो बहुत लंबी शेडो बनती है। लेकिन जब भी आपके सर पे सूरज रहे, या लाइट, जो लाइट बल्ब है या स्ट्रीट लाइट आपके सर के ऊपर रहे, तो शेडो एकदम ना के बराबर रहती है। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो शेडो है ये छोटे बच्चे की तरह एकदम स्लो स्लो नहीं बढ़ती है। कभी कभी अचानक एकदम लंबी हो जाती है, कभी कभी एकदम नामो निशान नहीं रहता है, रहती ही नहीं है शेडो। ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या है? वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। मॉर्निंग मतलब सुबह, वेरी अर्ली मतलब कि बहुत ही सवेरे, बहुत ज़्यादा सवेरा, सूरज निकलने से पहले। देखो क्या बोले, बिफोर द सन मतलब कि सूरज निकलने से पहले। आई वॉज अप मतलब मैं उठ गया था। पोइट क्या बोल रहे हैं? एक सुबह बहुत ही सवेरे क्या हुआ था, मैं सूरज निकलने से पहले उठ गया था। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। देखो यहाँ पर रोज मतलब क्या, उठना आप बोल सकते हो, ठीक है। फाउंड मतलब क्या, आप बोल सकते हो ढूंढना या तो मिलना आप बोल सकते हो। शाइनिंग मतलब क्या, चमकता हुआ। ड्यू मतलब ओस, ओस की बूंदे आपको मालूम है, वो होता है ड्यू। बटर कप एक येलो कलर का फ्लावर है, फूल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब बोल क्या रहे हैं, अब पोइट की एक, यहाँ पर क्या बोले वो, एक सुबह मैं जब सूरज निकलने से पहले उठ गया था, तो तब उठकर मैंने क्या देखा, क्या पाया कि जो हमारा येलो कलर का जो बटर कप होता है, जो फूल होता है, उस पर मैंने चमकती हुई ओस की बूंदें पाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो ओस की बूंदें यहाँ पे चमकती हुई, ठीक है, एक येलो कलर के फ्लावर पे। इस तरीके से कवि जब एक दिन सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, जो हमारे पोएट हैं, वो ऐसे पाते हैं। ठीक है, बाकी क्या बोल रहे हैं? बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। देखो यहाँ पर बट मतलब लेकिन, लेजी मतलब आलसी, लिटिल मतलब छोटी, शेडो मतलब क्या, परछाई। एरेंट मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो बैड, ठीक है, बहुत ही बुरा। स्लीपी हेड मतलब कि एकदम जो नींद में भरा हो, ठीक है, जो एकदम सुस्तड़ हो आप बोल सकते हो। तो कवि ये जो हमारे पोएट है ये बोल रहे हैं कि लेकिन मैं तो सुबह जल्दी उठा, मैंने देखा फ्लावर के ऊपर ओस की बूंदें हैं, सूरज भी नहीं निकला था, लेकिन जो ये मेरी शेडो थी, जो मेरी छोटी सी एकदम लेजी, एकदम आलसी जो परछाई थी, वो तो एकदम एकदम सुस्तड़ थी, वो सो रही थी, वो उठी भी नहीं। ठीक है, ऐसे वो बोल रहे हैं। ही हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड। स्टेड मतलब रुकना, होम मतलब घर, बिहाइंड मतलब पीछे, फास्ट अस्लीप मतलब कि एकदम नींद से भरा हुआ, पूरे एकदम गहरी नींद में आप बोल सकते हो। तो पोइट क्या बोल रहे हैं? देखो पहले वो क्या बोले कि एक दिन मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ गया सूरज निकलने से पहले, और मैंने ओस की बूंदे येलो फ्लावर पे देखा। आगे वो क्या बोल रहे हैं? लेकिन जो ये मेरी लेजी, जो आलसी, जो मेरी शेडो थी, वो एकदम अब उसके सुस्तड़ इंसान की तरह वो क्या की, वो घर पर ही रुक गई मेरे पीछे, और वो आई नहीं, और वो बेड में एकदम गहरी नींद में सो रही थी। कौन? शेडो, मेरी परछाई। ऐसा पोइट बोल रहे हैं। ठीक है, देखो इसका रीज़न क्या है। पोइट देखो ये जब लिखे थे इन्होंने, तो ये बच्चे थे तो इनको पता नहीं था सब, लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है, शेडो क्यों नहीं है? क्योंकि देखो सुबह का जो समय रहता है, वो टाइम सूरज निकला नहीं रहता है। ठीक है, जब पोइट उठ के गए थे ओस की बूंदे देखने के लिए, तो वो टाइम सूरज नहीं निकला था। तो जब सूरज नहीं निकला था, कोई रोशनी थी नहीं, तो शेडो बनती ही नहीं। अभी देखो मैं ये रूम की लाइट बंद कर दूँ तो क्या होगा, शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। ओके, तो सुबह के समय भी कैसे रहता है, देखो हल्का हल्की रोशनी रहती है, क्योंकि सूरज निकलने वाला रहता है, लेकिन सूरज निकला नहीं रहता वो टाइम पे, तो इसके लिए लाइट कोई आती नहीं है हमारे अर्थ पे सूरज से, तो इसके लिए हमारी शेडो भी नहीं बनती है। तो ये कारण था, ये रीज़न था, जो पोइट थे उनकी शेडो नहीं बन रही थी। उन्हें क्या लग रहा था कि मेरी शेडो तो आराम से बेड में सो रही है, मैं इतनी जल्दी उठ गया, उसको जल्दी उठने की आदत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारी पोइम कंप्लीट हो रही है। आई होप आपको अच्छे से समझी होगी। अभी इसके अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो आप अगले वीडियो ज़रूर देखना। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।